हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग प्रयाग शुक्ल जी के इम्पोर्टेंट पॉइंटों को कवर करेंगे, क्योंकि प्रयाग शुक्ल जी ख्याति प्राप्त कला समीक्षक अर्थात कला चिंतक के रूप में जाने जाते हैं और इनके द्वारा कला के ऊपर जो भिन्न भिन्न पुस्तकें लिखी गई हैं वो इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनके द्वारा भिन्न भिन्न पत्रिकाओं में कला के ऊपर लिखे गए अनगिनत रिपोर्ट और समीक्षात्मक लेख जो प्रकाशित हुए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही कारण है कि अक्सर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर हम लोग प्रयाग शुक्ल जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो होता है वो 28 मई 1940 ईस्वी को कोलकाता में होता है और ये भारत के ख्याति प्राप्त कवि, कथाकार, निबंधकार, अनुवादक, कला और फिल्म समीक्षक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। अगर प्रयाग शुक्ल जी के इम्पोर्टेंट पॉइंटों को हम लोग कला के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इनके द्वारा जो भारत की ऐसी भिन्न भिन्न पत्रिकाएं हैं जिनमें अनगिनत इनके लेख और समीक्षात्मकता के रूप में देखने को मिलता है। अगर इनकी महत्वपूर्ण जो वो पत्रिकाएं जो हैं वो हम सभी लोगों को जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी वो पत्रिकाएं हैं जिनमें प्रयाग शुक्ल जी के अनगिनत लेख प्रकाशित होते हैं। तो उनमें से जो पहली पत्रिका मानी जाती है वो कल्पना पत्रिका मानी जाती है, क्योंकि कल्पना पत्रिका ही एक ऐसी पत्रिका थी जब प्रयाग शुक्ल जी इस पत्रिका के संपादक मंडल में शामिल होकर उन्होंने अपने साहित्यिक सफर की जो शुरुआत किए थे वो इसी पत्रिका से किए थे। और ये पत्रिका इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पत्रिका के आवरण पर भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों के चित्र और रेखांकन प्रकाशित होते हैं। तो आप सभी लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि वह कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनके जो चित्र और रेखा चित्र इस पत्रिका पर प्रकाशित होते हैं। तो आइए हम लोग कल्पना पत्रिका के बारे में अक्सर जानते हैं। जो कल्पना पत्रिका थी इसके संचालक और संपादक जो थे वो कलानुरागी बद्री विशाल पित्ती जी थे और इस पत्रिका के आवरण पर भारत के प्रसिद्ध चित्रकार राम कुमार हुए, हुसैन साहब हुए, लक्ष्मा गौड़ जी हुए, इनके चित्र और रेखांकन अक्सर प्रकाशित होते थे। तो ये पत्रिका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पत्रिका है वो है दीनमान पत्रिका, क्योंकि कल्पना और दीनमान पत्रिका में ही प्रयाग शुक्ल जी के अक्सर लेख प्रकाशित होते हैं। तो इन दोनों पत्रिकाओं को आप लोग याद रखेंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट पत्रिका है जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा संचालित होती थी, प्रकाशित होती थी और इसके जो संपादक जो थे वो प्रयाग शुक्ल जी थे। तो आप लोग याद रखेंगे, पुटअप किया जा सकता है कि रंग प्रसंग जो पत्रिका है वो कहां से प्रकाशित होती थी, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रकाशित होती थी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पत्रिका है जो संगीत नाटक अकादमी से प्रकाशित होती थी वो पत्रिका है संगना पत्रिका। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो रंग प्रसंग पत्रिका और संगना पत्रिका के जो संपादक जो थे वो प्रयाग शुक्ल जी थे। तो ये जो चाहे कल्पना पत्रिका हो, दीनमान पत्रिका हो, रंग प्रसंग पत्रिका हो और संगना पत्रिका हो, इन चारों पत्रिकाओं को आप सभी लोगों को याद रखना होगा। किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करेगा वो आप लोग कवर करिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो कला संबंधी पुस्तकें मानी जाती हैं। तो उन पुस्तकों को आप लोग याद रखेंगे। प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, पहली जो पुस्तक है वो है आज की कला। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि आज की कला के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे प्रयाग शुक्ल जी। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई जिसके संपादक जो थे वो अभिषेक कश्यप जी थे और वो पुस्तक थी कला की दुनिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है क्योंकि इस पुस्तक में भारत के कला परिदृश्य के उन मूर्धन्यों की जानकारी हासिल की जा सकती है जो हमारे कला संसार को अपनी कला प्रतिभा से समृद्ध करते रहे हैं। और इस पुस्तक के कई खंड हैं, लेकिन इसके एक खंड में पश्चिमी कला और कलाकार पर भी उनकी पैनी नज़र को इन्होंने इसमें दर्शाने की कोशिश की है। तो कला की दुनिया को याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है।
प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा जो लिखी गई अगली जो पुस्तक है वो है हेलेन गैलेनली की नोटबुक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगली जो प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो है स्वामीनाथन एक जीवनी। ये भी प्रयाग शुक्ल जी की पुस्तक मानी जाती है। तो इन चारों पुस्तकों को याद रखेंगे, आज की कला, कला की दुनिया में, हेलेन गैलेनी की नोटबुक और स्वामीनाथन एक जीवनी। ये सभी पुस्तकें कला से संबंधित इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं और इसके जो लेखक हैं वो कला चिंतक, कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल जी को माना जाता है। तो आज के टॉपिक में प्रयाग शुक्ल जी से संबंधित कला से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटें हैं, चाहे वो पत्रिकाएं हुई चाहे पुस्तकें हुई, हम लोगों ने कवर किया। अगली पॉइंट में हम लोगों अगले कला समीक्षक को देखेंगे। तो आप सभी लोगों को सेशन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।